So guys, let's start. The class is getting recorded already. So what we have to do is basically statistical distributions and Excel. Some of these distributions we will also see in terms of your R programming. However, for today, what we are going to do is we are going to revise a little bit of your statistics, some bit, almost all of which would have been covered by Aishwarya ma'am, and some of which would have also been repeated by Garima. So a lot of this would be a repetition, except for the fact that we will also do the practical aspect of the same. Okay. So I'll go a little quick, guys, because I expect you to know all of this. But just in case कहीं पर understanding में issue हो, please stop me right then and there, because the reason that I asked all of you to attend these next 2-3 sessions is because ये fundamental sessions हैं. आपने इससे पहले कुछ भी नहीं किया हो तो चल जाएगा, बट इसके बाद ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं, दिस विल लीड इनटू इंटायर इकोनोमेट्रिक्स. सारा स्टैटिस्टिक्स इस पे बेस्ड है, सारा इकोनोमेट्रिक्स इस पे बेस्ड है, डेटा एनालिसिस सारा इसके ऊपर बेस्ड है. इससे पहले जो था वो था, बट दिस इज द कोर ऑफ द एरिया ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, लेट्स मूव टू ओके. हमने लास्ट क्लास में भी देखा था ये चीज़, दैट हाउ आर द एक्सपेरिमेंट्स बीइंग डिफाइंड. बेसिकली एक्सपेरिमेंट या तो डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है, जिसका आउटकम आपको पता हो. यूजुअली साइंसेज में ये होता है दैट यू हैव डिटर्मिनिस्टिक आउटकम, और इट इज़ अ रैंडम आउटकम वेयर यू डू नॉट बेसिकली नो दैट व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट. ठीक है, वेदर आई मीन उसका कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा. बिजनेस फॉर एग्जांपल, बिजनेस के अंदर या यू हैव डन सर्टेन इन्वेस्टमेंट, उसमें लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, कितना अमाउंट का होगा, यू डोंट नो. सो एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डिटर्मिनिस्टिक एंड एक्सपेरिमेंट्स कैन बी रैंडम. यूजुअली रैंडम एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो सोशल साइंसेज के अंदर होते हैं. ठीक है, देन let's go into random variable. Random variable basically, when we talk about random variable, it's basically a random experiment. ठीक है, ये काफ़ी बहुत बेसिक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल इज बेसिकली एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जिसके आउटकम्स आपको पता है कि ये सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं. ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट, यूजुअली हम एक्सपेरिमेंट जो होता है उसके आउटकम्स को एक्स एक्सिस पे डालते हैं, आउटकम्स, और उनसे एसोसिएटेड जो प्रोबेबिलिटी होती है वी पुट इट ऑन दी वाई एक्सिस. प्रोबेबिलिटी ऑफ वट एवर आउटकम से एक्स, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होती है मेंशन. नाउ दिस कैन बी अ डिस्क्रीट फंक्शन, दिस कैन बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, वी विल सी ऑल ऑफ दैट. बट द सैंपल स्पेस, जो पूरा सैंपल स्पेस होता है उसको हम डेल्टा के फॉर्म में लिखते हैं. एंड जो रैंडम वेरिएबल होता है वो बेसिकली सैंपल स्पेस से रियल नंबर की स्पेस में फंक्शन लिंक कर रहा होता है कि जो भी आपके आउटकम्स हैं, जो भी आपके सैंपल के आउटकम हैं, जो भी आपके आउटकम है, इसको एक रियल नंबर स्पेस पे मैप कर रहा है बस. और रैंडम वेरिएबल का और कोई मतलब नहीं होता. देन यूजुअली हम रैंडम वेरिएबल, कोई भी आप रैंडम वेरिएबल देखोगे उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं. x यूजुअली किसी से भी रिप्रेजेंट करते हो, बट यूजुअली वी रिप्रेजेंटेड विद द नंबर, द कैपिटल नंबर x, द कैपिटल अल्फाबेट x. ठीक है, वी हैड ऑल्सो सीन कि कौन से केसेस के अंदर हमारे पास एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा और कौन से केस में हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आएगा. So your random variables could be discrete variables where you know that ये सारे numbers आ सकते हैं. ठीक है, and the limit, the options of the experiment or the results of the experiments are limited with certain probabilities, whereas when it's not, it can take any value between two numbers. It's an infinite range जहाँ पर आ सकती है, तो उसको हम continuous variable बोलते हैं. We had already done this discrete and continuous random variable. Okay. Now let's go into distribution of data, that how distribution of data could be there. So for example, this is the case of your discrete variable and this is the case of your continuous variable. अगर बिल अमाउंट देखोगे तो बिल अमाउंट जो होगा वो कितनी भी वैल्यू ले सकता है, फ्रॉम बिटवीन से 200 to 0 to बेसिकली 250 के बीच में कोई भी वैल्यू ले रहा है. तो ईच इवेंट की
अगर आप यहाँ पर क्या होगा, अगर अगर मैं इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो एक्चुअली में वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसमें रेंज निकलती है। तो वी विल से कि इस रेंज से इस रेंज के बीच की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, बट आप हमेशा यहाँ पर रेंज की प्रोबेबिलिटी निकालते हो, कितनी रेंज में आपकी प्रोबेबिलिटी है। बट ये कॉन्टिन्यूस नंबर स्केल है, दिस इज अ कॉन्टिन्यूस नंबर स्केल, जिसपे अलग अलग नंबर्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज जनरेट हो रही हैं। एंड ओवरऑल जब आप इसको सम करोगे, व्हेन यू विल टेक द सम ऑफ ऑल दीज, यू विल गेट एज 1, तो उसकी वैल्यू, उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। एंड इन दिस केस यू हैव अ डिस्क्रीट वेरिएबल वेयर यू हैव कैश पेमेंट्स एंड यू हैव कैशलेस पेमेंट्स एंड यू हैव कैश पेमेंट्स। तो आउट ऑफ योर ओवरऑल पेमेंट्स, जितने भी आपकी कैशलेस पेमेंट्स है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, वो आपकी हो जाएगी कैश पेमेंट की प्रोबेबिलिटी और नॉन कैश पेमेंट की प्रोबेबिलिटी, और सिमिलरली आपकी कैश पेमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो यहाँ पर इवेंट, हर इवेंट एक डिस्क्रीट इवेंट है और उसके साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ काउंट दे रखा है, बट यू कैन इजीली हैव द प्रोबेबिलिटी हियर एज वेल। Whenever you have a discrete probability, whenever you have a discrete random variable, उसको, उसके जो probability function होता है उसको हम probability mass function बोलते हैं, ठीक है। probability mass function जो होता है इस तरीके से दिखता है, यहाँ पर आपके पास हिस्टोग्राम्स के फॉर्म में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, हिस्टोग्राम्स हमने किया था। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सपोज कोई इवेंट है, कोई एक्सपेरिमेंट है, उसमें जीरो आने की प्रोबेबिलिटी 10% है, ठीक है। सो सपोज मैं कह रहा हूँ कि कोई मैं रैंकिंग है, सपोज 1 से लेके 10 तक रैंक करना है एक पर्टिकुलर प्लेयर को। तो किसी प्लेयर को 0 रैंक मिला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 10% है, 1 रैंक मिला है उसकी प्रोबेबिलिटी 25% है, 2 रैंक मिला है उसकी प्रोबेबिलिटी 30% के अराउंड है, 3 रैंक मिला है उसकी प्रोबेबिलिटी 20% है। तो ये डिस्क्रीट इवेंट्स हैं, ये सारे के सारे डिस्क्रीट इवेंट्स हैं, जिसमें आपने कह दिया कि ये रैंक्स हैं जो पॉसिबल रैंक्स मिल सकती हैं एक पर्टिकुलर प्लेयर को, और ये दिस इज द प्रोबेबिलिटी विद विच। तो यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि अच्छा सपोज विराट कोहली है, तो विराट कोहली जो है ओपन करेगा 0 या इस पे जाएगा, मतलब इसका मतलब होता है सीधा बैटिंग करेगा, 1 का मतलब होगा कि रनर्स एंड पे, फिर उसके बाद यूजुअली 1 डाउन आता है विराट कोहली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, फिर 2 डाउन आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 4 डाउन आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, और एंड में तो वो आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से यू कैन डिफाइन दिस एज, जहां पर डिस्क्रीट आपके पास इवेंट्स हैं। ये चीज समझ में आएगा इसकी, डिस्क्रीट इवेंट्स के साथ में आपका इस तरीके से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनेगा। इज दिस थिंग क्लियर? ये बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है। सिमिलरली कोई कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा, फॉर एग्जांपल वो कितने रन मारेगा, ठीक है। तो सपोज ये मैं इसको मैं बोलता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ 50 है, ठीक है। अभी मैंने 50 इसलिए बोल दिया कि विराट कोहली की एवरेज 50 है यूजुअली, तो उसकी एवरेज जो है वो 0 से शुरू हो सकती है, ठीक है, बट कई बार कुछ वेरिएबल्स होंगे जिनका नेगेटिव भी जा सकता है, तो हम वो मान लेते हैं, और उसकी वैल्यू कुछ 100-150 भी हो सकती है। तो कोई भी रेंज में आप स्कोर कर सकता है, वो किसी भी पॉइंट पे वो स्कोर कर सकता है। सो बिकॉज इट हैज सो मेनी, बट ये एक इम्परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि या तो वो 1 रन स्कोर करेगा या 2 रन स्कोर करेगा, वो 1.5 रन नहीं स्कोर कर सकता। बट सपोज कोई इवेंट ले लो जिसमें 1.4, फॉर एग्जांपल मार्क्स ले लो कि सपोज दीज आर दी मार्क्स दैट आई कैन गिव इन अ एमसीक्यू टेस्ट, ठीक है। तो एमसीक्यू टेस्ट में भी ऐसे ही हो सकता है, बट सपोज मैं किसी भी रेंज में दे सकता हूँ, मैं 0.1 मार्क्स भी दे सकता हूँ, मैं 0.2 मार्क्स भी दे सकता हूँ। तो इस रेंज में इफ यू हैव क्रिएटेड अ कॉन्टिन्यूस काइंड ऑफ थिंग, और उसमें हर चीज के साथ आपकी एक प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है, उसको हम पीडीएफ बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के केस में हम उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं, विच इज एन इंटीग्रेशन ओवर इट्स रेंज, ठीक है। एंड योर डिस्क्रीट वेरिएबल हैज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी पीडीएफ देखते हैं। देखो पीडीएफ के केस में क्या है, अगर मैं देख रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0, तो जब मैं यहाँ पर 0 की बात कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हुआ कि ये सारी वैल्यूज मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। आई वांट टू चेक ऑल दीज वैल्यू, ये एरिया देखना चाह रहा हूँ, कर्व के अंदर का एरिया। विल टॉक अबाउट व्हाट दिस कर्व इज, बट इन जनरल ये इवेंट के आउटकम्स है,
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट के आउटकम्स हैं। मैं जीरो की बात जब मैं बोलता हूँ कि मैं प्रोबेबिलिटी ये देखना चाहता हूँ x इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब होता है कि ऑल द प्रोबेबिलिटीज x लेस देन दिस जीरो, ये सारी देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा कॉन्टिन्यूस, अगर आप कोई कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन लोगे तो उसका एक पर्टिकुलर एनी एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इसके अंदर का एरिया कितना होगा भाई, एक लाइन के अंदर का एरिया कितना होगा, एक लाइन का एरिया कितना होगा भाई, कम ऑन गाइस, एक लाइन है बस, एक लाइन का तो एरिया एक पॉइंट ही ले रहा है ना ये तो दैट कुड बी दैट इज अ वेरी मिनिस्क्यूल लेवल, तो इसीलिए एक किसी भी पॉइंट पे अगर आप लोगे तो वो पॉइंट की वैल्यू जीरो होगी, बट हमेशा हम जब देखते हैं तो हम उसमें क्यूमुलेट, हम इसका ये वाला पूरा एरिया देखते हैं, ये वाला एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया देखते हैं कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितना आ रहा है, ठीक है, तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं यूजुअली सीडीएफ से, ठीक है, एंड किसी रेंज में भी हम निकाल सकते हैं, दैट यू वुड हैव आल्सो डन दिस, एक्सपेक्टेशन के बारे में यू वुड हैव सीन की एक्सपेक्टेशन किसी भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन का अगर वो क्या कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है दैट इज समेशन ऑफ x इंटू एफ एक्स, ठीक है, वेयर एफ एक्स इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, देन ऐसे ही यू कैन फाइंड द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, सो वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, यू वुड हैव डन दिस आल्सो इन स्टैटिस्टिक्स, so I'm not repeating what you have done in statistics, I will straightforward jump to your distributions, but I'm just quickly showing you that इस तरीके से you would have seen expectation of a random variable, discrete random variable or a continuous random variable, and then the variance of a probability distribution. Now यहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी कि हमें क्या करना है. So we are going to deal with a couple of distributions today and we are going to see them in Excel. ठीक है. Now you would have done binomial and Poisson guys. यूनिफॉर्म भी करा है, यूनिफॉर्म भी आपके सिलेबस में. Is uniform also there in yours? Okay, great. So we are going to go into this. ठीक है. Now I'm going to assume कि चलो आपको बेस जीरो से शुरू करते हैं. You don't know anything. Now हमारी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, वो या तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस होंगी. डिस्क्रीट का हमें मतलब पता है. डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है गाइस? कैन समवन टेल मी नाउ? फाइनाइट, यहां पर आपके पास फाइनाइट आउटकम्स हैं, फाइनाइट आउटकम्स, ठीक है. और कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, ठीक है. इनफाइनाइट आउटकम्स हैं आपके पास, बट उसके साथ में दोनों के केस में उन सबकी प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है, इन सबकी प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है. इस केस में जो पीडीएफ बोलते हैं उसको हम कई बार इन डेटा साइंस वी आल्सो कॉल्ड इट एज केडीई, ठीक है, कहीं पे कोने में लिख लो, केडीई भी बोलते हैं, कर्नल डेंसिटी फंक्शन या कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट, ठीक, केडीई भी बोलते हैं उसी कर्व को. नाउ अब जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट कम्स इन मेनी फ्लेवर्स, ठीक है, उसका प्रोसेस काफी सिमिलर होता है, बट कईयों का प्रोसेस काफी सिमिलर है, बट दीज आर दी मेन फोर मेजर फ्लेवर्स इन विच डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस विल कम, ठीक है. अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, एंड अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा फर्क नहीं होता. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. बर्नौली प्रोसेस होता है बेसिकली, बर्नौली प्रोसेस से ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का I mean it takes its essence and takes its birth from the Bernoulli process and Poisson distribution. इन दोनों ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं. इन ऑल ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. In fact, a lot of your CAT questions of probability can be solved through binomial distribution. उसके पीछे binomial या Bernoulli process चल रहा था. So if you understand this well, then your life is very easy. And apart from that, something which I'm not going to do in the class, but which is extremely important for your course is Bayes theorem. If time permits in the end,
I will show you बेस थ्योरम का सिमिलर, I will show you a deck जिसमें बेस थ्योरम बहुत ही सिंपलिस्टिक वे से एक्सप्लेन्ड है, नॉट यूजिंग मेनी फॉर्मूलाज, ठीक है. So we will understand these distributions not using formulas but using common sense, and then we will apply our common sense into the formula and see कि अच्छा ये निकलता कैसे, ठीक है. Similarly, your continuous distribution comes in two major flavors, guys. There are other types as well, but the two major flavors are uniform distribution and normal distribution. There is something called as a T distribution as well. Then you have your chi-square distribution, you have F distribution, you have T distribution, you have many kind of distributions. But for now we are taking these. Now let's talk about discrete distribution. Discrete distribution क्या है? जिसमें आपका probabilities के जो outcome है with a finite values, ठीक है. तो बेसिकली probability of outcome आता है, यहाँ पर probability of outcome से x, और ये जो x है वो finite है, ठीक है. So this is called as, और उसका जो distribution होगा उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं your discrete distribution, probability distribution. उसकी expectation क्या होती है? उसकी expectation is nothing but जो भी आपकी values ले रहा है, for example ये 0 value ले रहा है तो उसके साथ 0 की probability, 1 value ले रहा है तो 1 की probability. So you just add these, you multiply these and add all of these, that will give you the expectation of your distribution, ठीक है. Ex is your addition of, so 0 आने की probability basically, ठीक है, और 0 की probability. Similarly x is equal to 1 की probability, x is equal to 0 की, similarly x is equal to 1 की probability, ऐसे ही x is equal to 2 की probability, ठीक है. इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट योर एक्सपेक्टेड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन. इसको हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, ठीक है. एंड वेरिएंस का फॉर्मूला यू वुड हैव आल्सो सीन इन स्टैटिस्टिक्स, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट. यूनिफॉर्म डिस्क्रीट अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. लेट्स मूव ऑन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. हम सीधा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं जो हमारे कोर्स पे है. सो हम व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर स्टार्टिंग यूनिट 4 ऑफ योर कोर्स. नाउ कैन समवन एक्सप्लेन मी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन सिंपल इंग्लिश? माय क्वेश्चन इज दिस. मैं आपको पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद कहूंगा कि फॉर्मूला बिल्कुल भूल जाना, इसके बाद कभी फॉर्मूला याद मत रखना, ठीक है. द फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज पी एन सी आर, या इसको एन सी एक्स भी बोलते हैं कई बार, एंड पी रेज टू द पावर एक्स 1 माइनस पी रेज टू द पावर एन माइनस एक्स. ये फॉर्मूला देखा है गाइस, एंड आई विल टेल यू व्हाई आई हैव पुट जोकर्स पिक्चर है. ये फॉर्मूला देखा है सबने, ठीक है. नाउ लेट मी शो यू कि आपको क्यों रटने की जरूरत नहीं है और सिर्फ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. आप लोगों ने डार्क नाइट देखी है? सबने डार्क नाइट देखी है मूवी, ठीक है. डार्क नाइट मूवी में एक सीन होता है जिसमें जोकर एक समवन हु हैड बेसिकली क्रॉस्ड हिम, उसके पास जाता है एंड 3 बार कॉइन टॉस करता है, ठीक है. एंड फिर जो भी अगर 2 बार आ जाता है तो उसके बाद उसको या तो उसको मार देता है या उसको नहीं मारता है, ठीक है. तो सिमिलरली कॉइन टॉस का एग्जांपल, लेट्स टेक अ कॉइन टॉस. सपोज आई टॉस 3 कॉइन्स. I'm just starting with a very simple example. We will go to complex examples as well. इसको कितना मर्जी कॉम्प्लेक्स आप करना चाहो उसको कॉम्प्लेक्स कर सकते हो, बट लेट्स टेक 3 कॉइन्स. सो 3 कॉइन्स के हर उसका आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 3, 8 आउटकम्स हो सकते हैं इसके. यू कैन हैव heads 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 tails, heads tails heads, tails head head, head head tails. You can have, नहीं ये तो हो गया, heads tails tails. You could have tails head tails, you could have tails tails head, and you could have tails tails head. यही आउटकम्स है, ठीक है. ये 8 आउटकम्स आपके आ गए. ना अब हमें ये देखना है, जब बर्नूली प्रोसेस देखते हैं तो हमें कुछ चीजें देखनी होती हैं. बर्नूली, ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये कम्स फ्रॉम अ बर्नूली प्रोसेस. अब ये बर्नूली प्रोसेस क्या है और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे लिंक्ड है?
Now whenever you have a case where each event is independent, now each coin toss देखते हैं पहले तो, is each coin toss independent, is an independent random variable or not? पहला तो ये आंसर करो, क्या एक कॉइन टॉस का दूसरे कॉइन टॉस के साथ रिलेशन है? नो रिलेशनशिप. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ये आपकी कंडीशन नंबर 1 है कि आपके जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, एक इवेंट का दूसरे इवेंट से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए. दूसरा जो बर्नौली प्रोसेस से ये इन्फ्रेंस लेता है वो ये लेता है दैट यहाँ पर ट्रायल्स जो होंगे वो फिक्स होंगे. दैट मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू विल डू दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज फिक्स्ड. सो नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसको हम n बोलते हैं, मतलब ये जो आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, ये कॉइन टॉस जो आप करने वाले हो वो फिक्स्ड है. एंड दिस, इसको स्टार मार्क करके लिख लो क्योंकि ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ये मेजर ये डिफरेंस आने वाला है इन दोनों के बीच में. सो पुट इट इन अ बॉक्स एंड विद अ स्टार कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं इस एक्सपेरिमेंट में फिक्स होंगे. एंड द थर्ड मेजर this thing is the third major your property of the experiment is कि एक्सपेरिमेंट के दो ही आउटकम होंगे, या तो वो सक्सेस में फेल होगा या वो फेलियर होगा. इट विल ओनली गिव यू अ बाइनरी आउटकम, इट विल ईदर गिव यू अ सक्सेस और अ फेलियर. ठीक है, उससे ज्यादा आपकी कोई वो नहीं आएगी कि आप कह दो कि अच्छा कॉइन टॉस में हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है, या कॉइन जो है वो पूरा अपने एजेस पे इट कैन स्टैंड. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो एनीथिंग विच हैज मोर देन 2 आउटकम्स वो आपका ना, वो क्योंकि वो बर्नौली प्रोसेस का ही पार्ट नहीं है इसलिए, और बाइनोमियल जो है वो बर्नौली प्रोसेस पे बिल्ट है इसलिए वो बाइनोमियल का ही पार्ट नहीं है. ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो ये जो वर्ड बाई है इसका रिलेशनशिप यहाँ से आ रहा कि एक्सपेरिमेंट जो है उसके दो ही आउटकम्स हैं, या तो वो सक्सेस में होगा या वो फेलियर में होगा. यहां तक क्लियर गाइस? ये 3 मेजर कंडीशंस क्लियर हुई कि बाइनोमियल थ्योरम किन 3 चीजों के ऊपर बेस्ड होगा. क्लियर है? नाउ पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, फिर मैं पहले आपको सिंपल एग्जांपल बताऊंगा, फिर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आपसे पूछूंगा. ठीक है, अब ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इतना कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला, इसको पहले सिंपलिस्टिकली समझते हैं. हम बेसिकली क्या कह रहे हैं इसमें, हमारा n है कि हम कितनी बार एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हैं, मतलब कितनी बार हमने ट्राई किया एक्सपेरिमेंट. उसमें से x जो बता रहा है, x इज द नंबर ऑफ सक्सेस दैट आई वांट. x को लिखो नंबर ऑफ सक्सेस. हाउ मेनी सक्सेस डू आई वांट, और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि हम सक्सेस पहले डिफाइन करेंगे कि सक्सेस क्या है. ठीक है, वो भी हम डिफाइन करेंगे अभी. ठीक है, बट अभी लिख लो कि नंबर ऑफ सक्सेस वो है. चलो, ठीक है, तो let's write it down again. Let's write it down this thing again. Probability of x is NCx p raised to the power x 1 minus p raised to the power n minus x. अब n तो आपका हो गया कि आप ट्रायल कितनी बार कर रहे हो, जो हमारा फिक्स्ड है. x अभी मैं बताऊंगा कि वो हमारा नंबर ऑफ सक्सेस बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ सक्सेस कितना है. p है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और ये है 1 माइनस पी. क्या हो गया गाइस, जिसको आप कई बार स्टैट्स में q भी लिखते हो. सो गाइस फंक्शन यही है, इसको आप अपने इस वाली बुक के अंदर देखोगे, अपनी रीडिंग्स में देखोगे तो इसको लिखा हुआ है क्या कहते हैं, इट इज रिटन एज पाई. इसको पाई के फॉर्म में लिखा हुआ है. जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नोटिफिकेशन होगा उतना ज्यादा लोग कंफ्यूज होंगे. ये इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियन का काम ही यही है कि आम जनता को कंफ्यूज करना.
ठीक है, तो इसीलिए वो इस चीज को थीटा, पाई और जितने ग्रीक सिंबल्स हैं उसके फॉर्म में यूज कर सकते हैं कि बंदा देखे और घबरा जाए कि अरे ये पाई और अल्फा और ये थीटा क्या, ठीक है। सो I'm not going into the optics of it. I'm just removing all those layers so that you understand the very basics. तो ये हमारा हो गया सक्सेस, और हमने क्या बोला था कि या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा. सो दिस इज व्हाट इज दिस, 1 माइनस पी इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. ठीक है, तो कई लोग ना इसको क्यों लिखेंगे. अगर आप क्यों लिखोगे ना बिना बात के एक नया अल्फाबेट ला रहे हो और उसकी वजह से नया इंटरप्रिटेशन ला रहे हो, उसको मत लिखा करो. ठीक है, ये जितनी भी किताबों में होता है, आई रियली डू नॉट लाइक इट कि वो क्यों लिखते हैं और उसके बाद उसको और भी डिफरेंट फॉर्म्स में लिखते हैं. आई डोंट यूज ऑल दोस फैंसी नोटेशन. सो अब हम देखते हैं कि ये बेसिकली हो क्या रहा है. ये जो फर्स्ट पार्ट है NCX, जिसको हम NCX को हम NCR भी बोलते हैं, बेसिकली कॉम्बिनेशन का वो है. अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास 3 कॉइन्स हैं जिनको हमने टॉस किया, तो जोकर ने 3 कॉइन्स को टॉस किया एंड ही इज सेइंग दैट द सक्सेस इज गेटिंग अ हेड. हमने कहा था ना कि हम पहले डिफाइन करेंगे कि सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है. तो ये जोकर कहता है कि हेड्स आना इज अ सक्सेस, हेड्स आना इज अ सक्सेस, टेल्स आना है, दैट मीन्स टेल्स आना इज अ फेलियर. अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड 1 टेल. ठीक है, अब या तो मैं उस कॉम्प्लेक्स तरीके से मैं सारे आउटकम लिखूं और फिर उन आउटकम्स में देखूं कि अच्छा कौन सा आउटकम जो है वो कितने आउटकम्स के अंदर 2 हेड्स आ रहे हैं और 1 टेल्स आ रहा है, तो वो तरीके से करूं. या मैं उसको सिंपल बाइनोमियल में कन्वर्ट कर सकता हूं, बाइनोमियल की, क्योंकि अभी तो आप कर लोगे इसको. बैटरी लो, तो अभी तो आप कर लोगे इसको, बट मैं जब आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस दूंगा तो आप अटक जाओगे उसके आंसर में. तो NCR या NCX जो है वो क्या कहता है, ये कहता है कि ऑफ ऑल दी ट्रायल्स मुझे कितने सक्सेस चाहिए, कितने तरीके से मैं सक्सेस ला सकता हूँ. सो इसको अगर जब हम प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो हम बेसिकली बोलते हैं कि मेरे पास n चीजें हैं, टोटल n चीजें हैं, उनमें से मैं किस तरीके से R को सिलेक्ट कर सकता हूँ. तो इस केस में हमारे पास 3 बार कॉइन टॉस करा हमने और उसमें से मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास 2 बार हेड्स आ जाए. ये चीज समझ में आई. दिस इज नंबर ऑफ वेज हाउ टू गेट, दिस इज बेसिकली हाउ टू गेट 2 हेड्स एंड 1 टेल. हाउ है बेसिकली कि in how many cases you will get 2 heads and 1 tail. ये चीज समझ में आई गाइस. सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. ये क्लास 11-12 में भी करा होगा और ऐश्वर्या मैम ने भी और उसने भी कराया होगा, गरिमा ने भी कराया होगा. ये चीज क्लियर है गाइस. ये बेसिकली तरीका है. तो अभी मैंने रटने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा आपको कि ये बेसिकली तरीका है हाउ टू गेट 2 हेड्स एंड 1 टेल. ठीक है, अब आपके पास 2 हेड और 1 टेल तो आ गया, बट ये तो हुआ कि आपको जो चाहिए था वो कितनी बार आ रहा है. ठीक है, सो इट इज जस्ट गोइंग टू टेल यू नंबर ऑफ आउटकम्स. ये जो प्रोसेस है ये बता रहा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. इसको जरा 3C2 को सॉल्व करो गाइस, कितना आ रहा है, कितना आएगा गाइस 3C2. इज 3. अब कैन यू एक्सप्लेन मी 3 आउटकम्स कौन कौन से हैं. Can you explain me 3 outcomes आए, 3 favorable outcomes आए out of 8 coin tosses, that out of 3 coin tosses जो मैं कर रहा हूं exactly जो आप लोगों ने लिखा
कि 2 बार हेड्स फिर टेल्स फिर एक बार टेल्स फिर वो, ये 3 पॉसिबल आउटकम्स आ गए। यहां तक समझ में आया कि ये मेरे पास 3 फेवरेबल केसेस आए हैं जो मुझे चाहिए थे, मुझे 2 वो चाहिए थे ना, तो या तो मैं उस तरीके से कर सकता है या मैं इस तरीके से चूज कर लिया मैंने। क्लियर या नहीं है क्लियर? ठीक है। अब उसके पास जो ये दूसरा वाला टर्म है, लेट्स सी दिस सेकंड टर्म। ये जो सेकंड टर्म है ये आपको बता रहा है ईच फेवरेबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी, ईच फेवरेबल आउटकम का प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर हमारे केस के अंदर तो ये बहुत ही सिमेट्रिक निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास हेड्स आने की, हमने हेड्स क्या बोला था, हेड्स इज सक्सेस, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है गाइस? 1/2। तो टेल्स की भी 1/2 हो गई, ठीक है, 1/2 हो गई। तो अब हम क्या कह रहे हैं, ये तो ये वाला पोर्शन हो गया। अब हम कह रहे हैं 1/2 रेज टू दी पावर, मुझे कितने सक्सेसेस चाहिए, मुझे 2 सक्सेस चाहिए, एंड 1/2 रेज टू दी पावर, क्योंकि ये 1 माइनस हाफ भी हाफ ही होगा, रेज टू दी पावर n, मतलब 3 - 2, जस्ट अ सेकंड। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी भैया, क्या हाल है? दीपक बोल रहा हूँ। अच्छा दीपक, मेरा आपका ये वाला नंबर स्टोर नहीं था। हाँ, कोई बात नहीं। दीपक, मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ, मैं आज शाम को आपको मिलूँ क्या? ओके, ओके, 7 ओके, साढ़े ठीक 7 है। बजे कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात ठीक नहीं। है, ठीक है। ठीक, ओके, यस गाइस, सॉरी। सो दिस इज 3, दिस इज, ये मुझे 2 सक्सेस चाहिए, और दूसरा क्या है 3 - 2 विच इज 1। तो मेरे पास क्या आया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? व्हाट विल यू गेट गाइस? 1/8। तो 1/8 is the probability of getting one each, what it is the probability of getting one favorable outcome, और मेरे पास कितने favorable outcome आ रहे हैं? 3 favorable outcome आ रहे हैं। Therefore I get the probability as 3/8। अगर आपको ये चीज समझ में अब आ गई है तो आप कभी नहीं भूलोगे कि ये 2 चीजों से बना है। एक कि मैं सक्सेस कैसे ला सकता हूं, और दूसरा मेरे पास सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी है कितनी। इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या कहते हैं, आपका इस केस के अंदर x, हमारा ये क्वेश्चन था x = 2, इसकी प्रोबेबिलिटी। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सिमेट्रिक है और एक नॉन सिमेट्रिक कैसे होगा। पहले अगर आपको ये समझ में आया तो बताओ, फिर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा। हाँ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 3 मेजर चीजों से बनता है। पहला कि हम कहते हैं कि इवेंट्स जो होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दूसरा, दैट द नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड ऑलवेज बी फिक्स, कि आप एक्सपेरिमेंट अनलिमिटेड टाइम्स नहीं रन कर सकते। जैसे ही आपको पता चल जाए कि एक्सपेरिमेंट अनलिमिटेड टाइम्स फिक्स कर सकते हो, योर माइंड शुड गो कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आई विल शो यू टुडे कि वो पॉइजन कैसे बन जाएगा। द मोमेंट दैट यू सी कि एक्सपेरिमेंट का बॉस मुझे कोई लिमिट ही नहीं दे रखी, तो यू शुड गेट द हिंट कि ये पॉइजन की तरफ जा रहा है, दिस इज नॉट एनी मोर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड थर्ड, आपका जो भी एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हो उसके केस में सिर्फ 2 ही रिजल्ट आ सकते हैं, या तो वो सक्सेस होगा या वो फेलियर होगा। आपके पास सक्सेस की भी प्रोबेबिलिटी है, और आपके पास अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है तो आपके पास फेलियर की प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री अपने आप ही गिवन है। ये 3 चीजों से बनेगी। पहली बात, ये 3 चीजें आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक बार आपके पास ये 3 चीजें सेटिस्फाई हो गई, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आते हो, एंड फिर अब हम देखना चाहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखता कैसे है। इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। फर्स्ट इज हाउ डू यू गेट द सक्सेस, कितनी बार आपके पास फेवरेबल आउटकम आ सकता है। ठीक है, आपने 20 बार एक्सपेरिमेंट रन किया और आप कहते हो कि उसमें से मुझे 4 बार सक्सेस चाहिए, तो 20C4 हो गया। ठीक है, हाउ विल यू गेट 4 सक्सेस आउट ऑफ 20 आउट ऑफ दीज 20 ट्रायल्स दैट यू गेट, तो ये आपके लिए सक्सेस है। अब आप कहते हो कि बॉस मेरे पास ये तो हुआ कि कितने तरीके से मेरे पास सक्सेस आएगा या कितने टाइम्स मेरे पास सक्सेस आएगा।
या फिर कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है मेरे पास, जो फेवरेबल कितने बारी मेरे पास फेवरेबल आउटकम आ जाएगा। बट आपको हर फेवरेबल आउटकम को मल्टीप्लाई करना है उस आउटकम की प्रोबेबिलिटी से, और वो कैसे आएगी, वो इस पोर्शन से आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इनटू आपको कितनी बार सक्सेस चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इनटू कितनी बार आपको फेलियर चाहिए। और ये मल्टीप्लिकेशन हम क्यों कर सकते हैं गाइस, ये मल्टीप्लिकेशन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, इसलिए हम ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है। समझ में आया श्रीजिता? ठीक है, नाउ आई विल गिव यू अ क्वेश्चन। इस सेम चीज का क्वेश्चन है। आई विल जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दिस एंड माय क्वेश्चन इज, मैं कॉइन टॉस करता हूं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मैं अब आपको कॉम्प्लेक्स, ये तो आप काउंट कर सकते थे। आई एम डूइंग अ कॉइन टॉस 9 times. What is the probability of getting, मैं हेड्स को वो बोल रहा हूं कि हेड्स मेरी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, ऑफ गेटिंग 5 हेड्स। आई डोंट वांट यू टू सॉल्व इट, आई जस्ट वांट यू टू गिव द फॉर्मूला। सॉल्विंग अपने आप कर सकते हो, वो उसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं। सो एसेंशियली आई वांट पी एक्स इज इक्वल टू 5। क्या लिखूंगा मैं इसको, सोच के बोलना। 2 मिनट, think for 2 minutes and then answer. And guys, you will have a extra class tomorrow, and we have a class on Friday as well. Friday भी करनी पड़ेगी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे फ्राइडे। यस गाइस, क्या आंसर आया, क्या लिखूं मैं इसमें? श्रीजिता तुम बताओ क्या लिखूं मैं इसमें? हाँ वही, पहले मुझे उसको सिंपली एक्सप्लेन करना कि मैं उसको क्यों लिख रहा हूँ और कैसे लिख रहा हूँ, बताओ। हाँ, नहीं पहले मैं एनसीआर लिखूंगा ना, वो क्या लिखूंगा? क्या लिखूं उसमें, क्या लिखूं एनसीआर की जगह, क्या लिखूं मैं यहाँ पर? व्हाट शुड आई राइट? एनीवन एल्स गाइस, व्हाट शुड आई राइट? ओके, 9C5, what is 9C5 telling me? What is 9C5 telling me? Or I can even simply put it as, out of these 9 coin tosses, how can I get 5 heads? Can I say this? Getting 5 heads out of 9 tosses, can I say this? Yes or no? So basically favorable outcomes कैसे आ रहे हैं, favorable outcomes कितने आ रहे हैं, and how are we getting? अब मल्टीप्लाई किस चीज से करूंगा मैं? What will I multiply it with? What will I multiply it with? नहीं, हाँ बताओ। To the power 5? No, that is not the case. मैं इसका सिर्फ सिंपल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में मीनिंग चाह रहा हूँ यहाँ पर। मैथ्स भूल जाओ, मैथ्स बता दो। अभी हमने देखा था ना भाई, ये तो फेवरेबल आउटकम है, कितने आउटकम है, ये क्या था? प्रोबेबिलिटी
of success in each of these favorable outcomes. तो 9C5 तो मुझे बस ये बता रहा है कि कितने फेवरेबल केसेस होंगे, ये बता रहा है कि हर केस के साथ कितना हर केस के साथ प्रोबेबिलिटी क्या है होने की. सो दिस इज नथिंग बट हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स आने की, ये प्रोबेबिलिटी हाफ थी. रेज टू द पावर मुझे 5 चाहिए एंड टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी हाफ थी, ठीक है, और वो 4 है. सो दिस इज नथिंग बट 1/2 raised to the power 9, ठीक है, which is what 2 raised to the power 9 क्या होता है गाइस? 5, अरे 512, 2 raised to the power 8 होता है 128, ठीक है. क्लियर गाइस यहां तक? यस और नो? पक्का सबको क्लियर हुआ गाइज? अगर ये आपको क्लियर है तो फिर मैं आपको कॉम्प्लेक्स और केस में लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं आपको और सिंपल केस कराऊंगा, ठीक है. नाउ whenever you have a case जहां पर P is equal to Q is equal to half हो जाएगा, वहां पर आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा सुंदर सा सिमेट्रिक नजर आएगा आपको, बड़ा सुंदर सा सिमेट्रिक सा डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगा. बट जहां पर ये P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू हाफ नहीं है, वहां पर ये एसिमेट्रिक हो जाएगा. we'll see that, ठीक है. चलो नाउ मैं आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के और केसेस दिखाता हूं, ठीक है. ये मैंने एक और किसी स्लाइड से वो लिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट लिया हुआ है कि सपोज मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, ठीक है. मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा है, इसको यूजुअली मैं मोमोज और चिकन के फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ, बट सिंस द स्लाइड वाज ऑलरेडी देयर आई प्रिपेयर्ड दिस. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, सपोज मैं एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट करता हूँ. अब कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा गाइस? कोई भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सपोज मैं कह रहा हूँ दो ही रिजल्ट है, सपोज सेम लेवल पे नहीं रह सकती, या मैं कहता हूं कि सेम लेवल पे भी रहना इज प्रॉफिट टू, या तो उसकी वजह से लॉस होगा या मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है. तो अगर सिर्फ लॉस या प्रॉफिट होगा तो इज इट फिटिंग अ केस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? एंड मैंने नंबर ऑफ टाइम्स भी फिक्स कर दिया कि कितने साल तक मैं कर सकता हूं ये गेम खेलूंगा, ठीक है. तो सिमिलरली मेरे पास फर्स्ट ईयर के बाद में भी फिर मेरे पास पॉजिटिव एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, फिर मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस का है, फिर मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस का है. तो इस तरीके से मेरे पास एक पूरा एक ट्री है. तो जहां पर ये ऐसे ट्रीज बन रहे होंगे वहां पर भी आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, ठीक है ना. इनफैक्ट यहीं से रिलेटेड आपकी बेजियन थ्योरीज भी यहीं से आती हैं, ठीक है. So you use a lot of Bayesian probabilities here. You also use or let me not get into Bayesian regression, ठीक है. चलो, so ये इस तरीके का हमारा एक एक्सपेरिमेंट है. You can also see this experiment as, जो मैं यूजुअली एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज ये आपका एक कस्टमर है, वो वेज ऑर्डर करेगा कि वो नॉन वेज ऑर्डर करेगा, ठीक है. सपोज मैंने इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट ड्रॉ किया हुआ है. Where are we? सपोज एक हम बेसिकली मैंने एक वो करा हुआ है, एक्सपेरिमेंट रन किया हुआ है, जिसमें आई एम सेइंग दैट द कस्टमर विल ईदर ऑर्डर वेज और नॉन वेज, ठीक है. नाउ अब एक बार उसने वेज ऑर्डर कर दिया, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट टाइम जो ऑर्डर करेगा वो फिर वेज कर सकता है या नॉन वेज कर सकता है. ये वाला कस्टमर फिर से नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो वेज कर सकता है, नॉन वेज कर सकता है. सिमिलरली यहाँ पर सेम नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो वेज कर सकता है, नॉन वेज कर सकता है. तो इस तरीके से आई हैव बेसिकली टेकन दिस काइंड ऑफ एन एग्जांपल,
या फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जांपल ले सकते हैं। नाउ इस केस में मैं डिफाइन कर रहा हूं अपनी प्रोबेबिलिटी कि मेरी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो आई एम सेइंग कि लॉस होने की प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी इज 0.4 एंड लॉस होने की प्रोबेबिलिटी इज 0.6। मैंने इस तरीके से डिफाइन किया। तो प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी 0.4, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 0.6, प्रॉफिट होने की 0.4, लॉस होने की 0.6, सिमिलरली ये 0.6, ये 0.4, इस तरीके से हमारा वो चल रहा है। और मैं इस यहाँ तक बैठ के फिर देख रहा हूँ कि मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी उसमें मुझे कितनी बार प्रॉफिट हुआ और कितनी बार लॉस हुआ। तो मैंने यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी, फिर कुछ या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, फिर जो मेरे पास अगर प्रॉफिट होगा तो उससे मैंने फिर से उसको सेकेंड ईयर मार्केट में लगाया, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, फिर मैंने थर्ड ईयर मार्केट में लगाया, फिर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इस तरीके से मैं अपनी गेम को देखना चाह रहा हूँ। नाउ मेरे पास क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। या तो मेरे पास आउटकम हो सकता है कि मैं बहुत लकी हूं कि मैंने प्रॉफिट कमाया, फिर प्रॉफिट कमाया और फिर प्रॉफिट कमाया। ये भी एक आउटकम हो सकता है गाइस। इफ आई एम एक्सट्रीमली लकी तो क्या आउटकम, बेस्ट आउटकम क्या हो सकता है कि मैंने पहले साल में इन्वेस्टमेंट करा, प्रॉफिट हो गया, फिर दूसरे साल में इन्वेस्टमेंट किया, फिर प्रॉफिट हो गया, फिर तीसरे साल में इन्वेस्टमेंट किया, फिर प्रॉफिट हो गया। सो दिस इज वन आउटकम गाइस। व्हाट कैन आई राइट दिस आउटकम एज? How do I in notations, how do I write this outcome as? Come on guys. How do I write this outcome? Can I write this as P, and P? Can I write this like this? जैसा हमारा हेड्स एंड टेल्स का था ऐसे ही लिख सकता हूँ क्या इसको? सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको क्या लिखूंगा गाइस? What will I write this? PPL कि प्रॉफिट हुआ पहले साल, दूसरे साल प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। ऐसे मैं ये सारे आउटकम्स देख सकता हूँ। ये हो जाएगा लॉस लॉस लॉस। एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ गाइस? एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस। अब ये सब भूल जाओ, ये सब मैथ्स भूल जाओ। मैं पहले आपको नॉर्मल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अब प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं कैलकुलेट करना शुरू तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं कर सकता हूँ कि यार पहले मुझे प्रॉफिट होगा तो 0.4% की प्रोबेबिलिटी है, 40% की। फिर प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा तो 0.4 इंटू 0.4, फिर प्रॉफिट के बाद फिर से प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो 3 बार प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये प्रोबेबिलिटी है। यस और नो? ठीक है, ये ठीक है बिल्कुल। सिमिलरली 2 बार प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी तो कई केसेस में हो सकती है। अब 2 बार प्रॉफिट कैसे हो सकता है? इस केस में 2 बार प्रॉफिट हो रहा है, इस केस में 2 बार प्रॉफिट हो रहा है, और इस केस में 2 बार प्रॉफिट हो रहा है। ये 2 बार वाले प्रॉफिट वाले केसेस हैं। तो ये एक केस हो गया, ये एक केस हो गया और ये एक केस हो गया, जैसा वो हेड्स एंड टेल्स वाला जो केस था। सिमिलरली 2 बार लॉस होने की या 1 बार प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये एक केस हो सकता है, ये एक केस हो सकता है और ये एक केस हो सकता है। ये 3 बार लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है, या सॉरी 1 बार प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है, और ये तीनों बार लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है। अब इसको इन्होंने कॉम्प्लेक्स तरीके से या तो अंडरस्टैंड कर सकते हो या फिर इसके अंदर सिंपल बाइनोमियल लगा सकते हो। अब बाइनोमियल कैसे लगा सकते हैं इसके अंदर? अगर मैं आपसे पूछता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मेरा सक्सेस क्या है, व्हाट इज द सक्सेस गाइस, इसमें सक्सेस को कैसे डिफाइन करूंगा? व्हाट विल आई राइट सक्सेस एज? प्रॉफिट। So I am writing what is the probability of getting profit twice. I will write this as how, कैसे लिखूंगा मैं इसे? How will I put it? Come on guys, now you know this. 2 चीजों का मल्टीपल है। हमारा एक्सपेरिमेंट कितने साल चला और कितनी बार चाहिए, या कितनी बार हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितने बार मुझे प्रॉफिट चाहिए, इनटू हर बार प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी।
हर बार उस आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी। क्या लिखूंगा गाइज मैं? कम ऑन, कम ऑन गाइज, कोई तो आंसर कर लो यार। टू सी 3C2, 3C2 मुझे बता रहा है कि बॉस आपने 3 बार इन्वेस्टमेंट करी, उसमें से 2 बार प्रॉफिट आने की क्या चांसेस हैं, कितने बार आपके पास 3 में से 2 बार प्रॉफिट आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 3 बार आ रहा था ना, ये वाला एंड ये वाला इनटू, अब मुझे 2 बार प्रॉफिट चाहिए और 1 बार लॉस चाहिए, तो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी थी 0.4 रेज टू द पावर 2 एंड लॉस की प्रोबेबिलिटी 0.6 रेज टू द पावर 1। द मोमेंट दैट आई डू दिस आई विल गेट दिस पर्टिकुलर की इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। नाउ इफ आई ट्विस्ट द क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग what is the probability of getting at most 2 successes? तो मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूंगा? I am stating the question is, ध्यान रखना गाइस क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं। What is the probability of getting at most 2 success? यहां पर कैट के अंदर भी बहुत ज्यादा खेला जाता है और इसके अंदर भी खेला जाता है, एट मोस्ट एंड एट लीस्ट। ठीक है, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है गाइस? सिंपल हिंदी में, उसके ऊपर नहीं जाएगा तो उस विजेता, इसके ऊपर नहीं जाने का मतलब क्या क्या हुआ, क्या क्या सक्सेस हो सकते हैं मेरे पास? साइन छोड़ो, मुझे मैथ्स नहीं सुननी। इसका मतलब क्या हुआ, क्या क्या सक्सेस हो सकता है? एज आयुषी हैज सेड, बिल्कुल, कि दैट मीन्स एक भी बार मुझे प्रॉफिट ना हो, एक बार प्रॉफिट हो या 2 बार एट मैक्स प्रॉफिट हो। So I will add P is equal to P0 plus P1 and plus P2। अब अगर मैं ज्यादा तेज हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा P3 निकाल दूंगा और 1 minus P3 निकाल दूंगा and this will give me Px less than equal to 2। ये less than equal to 2 की इक्वेशन है। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? सबको क्लियर है गाइस? ओके, वी विल मूव टू एक्सेल। मैं एक बार आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये देखो, सेम चीज करी है हमने। अब आपने क्या किया, उसको आप मल्टीप्लाई करना सिर्फ आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसके नंबर ऑफ केसेस के साथ। ठीक है, तो आपने इसको, ये आपकी ये वाली आ गई, फिर आपने इन तीनों को ऐड कर दिया, फिर आपने इन तीनों को ऐड कर दिया, तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, now as I told you that a binomial distribution basically is based on a Bernoulli process। ये distribution ठीक है, but process भी है, and it gives you, अच्छा, अब जब भी हम लिखते हैं कि कोई भी वेरिएबल कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिनोट करते हैं तो कोई x वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल x है, ये किस तरीके का प्रोसेस फॉलो कर रहा है उसको हम कैसे दिखाते हैं, यहाँ टिल्डा का साइन लगाते हैं कि ये अप्रोच इस तरीके से अप्रोच कर रहा है, और फिर हम लिख देंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल वर्ड लिख देंगे और इसके 2 पैरामीटर लिख देंगे। अब जो 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के, कैन इट बी क्यू, कैन इट बी क्यू? पहले तो मुझे ये बताओ, क्यू क्या इसका पैरामीटर, इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता आयुषी? एग्जैक्टली, तो वो तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो तो बिल्कुल बेकार वो है। तो क्यू जब इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो ये तो बेकार हो गया। इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ कि इसको 1 माइनस पी लिखा करो। कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत डालो और बाकियों के दिमाग में मत डालो। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसका n। ठीक है, तो कितनी बार आपने ये ट्रायल किया, कितनी बार प्रोसेस किया, और प्रोबेबिलिटी आने
कि सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है, एक बार सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है एक इवेंट के अंदर, वो आपको बताओ। अगर आपको ये दो चीजें पता है तो आप सब कुछ कर सकते हो बाइनोमियल के साथ में, ठीक है। उसका वेरिएंस, उसका मीन निकाल सकते हो, वेरिएंस निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। P is the probability of success, Q is the probability of failure, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 minus P, and N is the number of times that the experiment is conducted। ये तरीका है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने का, और हमने यहाँ पर यही किया। ये देखो 3C0 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। ये हमने मल्टीप्लाई किया 3C1 के साथ, ये हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, और ये हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, और हमारे पास इसका सबका टोटल भी 1 आ जाएगा। थ्योरी इज क्लियर गाइस? इज थ्योरी क्लियर? और ये हमारा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, बाइनोमियल 3,0.4। ये 3 क्या है? व्हाट इज दिस 3? कम ऑन गाइस, 3 क्या है? 3n है, एंड पुण्यता इसको स्मॉल n ही लिखना, कई बार मिस्टेक हो जाती है, स्मॉल n एंड इसको p। हमारा जो नोटेशन है उसको नोटेशन को वो सेम ही रहने दो, ठीक है। और ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आ गया ना वैल्यूज। इसीलिए ये डिस्क्रीट है, क्योंकि सक्सेस कितनी बार हो सकता है? सक्सेस या तो हम कह रहे हैं सक्सेस एक भी बार नहीं हो रहा, या सक्सेस एक बार हो रहा है, दैट मीन्स प्रॉफिट एक बार हो रहा है, या प्रॉफिट 2 बार हो रहा है, प्रॉफिट 3 बार हो रहा है। क्योंकि ये डिस्क्रीट है इसीलिए हम इसको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और हर इवेंट के साथ में उसकी प्रोबेबिलिटीज है, इसलिए इसको हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो होता है n इंटू पी, ठीक है। बस n इंटू पी कर दो, एंड उसका वेरिएंस जो होता है वो n इंटू पी इंटू क्यू, या n इंटू पी इंटू 1 माइनस पी होता है। जस्ट डू दैट, यू विल गेट the mean and the variance of this distribution. Now this is the question that you need to do right now. ये question करो, फिर हम उसके बाद आ जाएंगे Excel पे। Quickly guys, I have just been messaged there is a meeting that I need to attend at 4:10. चलो जल्दी हमें पॉइजन भी आज खत्म करना है, मुझे एक्चुअली नॉर्मल भी करना था आज। चलो let's I need the answer. I don't need it in words. I don't need it in a number. I just need it in the formula. क्या है? Usually college में होता है तो I usually carry a chocolate box as well. तो जो first answer करता है I used to throw a chocolate. But unfortunately this is not possible here. बताओ guys, क्या है इसका आंसर? Okay, Purnita didn't have answered. Let me check what have they answered. 50C35 exactly. समझ में आया गाइस? यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी सक्सेस की, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, शूट करने की प्रोबेबिलिटी क्या निकाली कि वो 15 शॉट करता है, उसमें से 11 जो है वो टारगेट पे लग जाते हैं। ये मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 4/15, ठीक है। एंड नाउ आई वांट कि उसने 50 शॉट मारे, उसमें से मुझे 35 शॉट्स ऑन टारगेट चाहिए। ये कितने तरीके से आ सकता है मेरे पास? एंड देन 11/15 इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, हर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है गाइस? यस, नो? ग्रेट, लेट्स मूव ऑन टू एक्सेल। एक्सेल खोलो, बाइनोमियल का एक्सेल खोलो। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं। इसको लिखते हैं, हमने सैंपल साइज हमने कहा कि हम एक्सपेरिमेंट को 8 टाइम्स रन करेंगे, और हमारी प्रोबेबिलिटी पहले वाला केस लेते हैं 0.5 है। एक्चुअली हिस्टोग्राम उसी पे बना हुआ था, चलो कोई बात नहीं, हिस्टोग्राम तो हम देख लेंगे, और ये बना के भी देख लेंगे हिस्टोग्राम।
नाउ व्हाट इज दिस गाइस, व्हाट इज दिस? अब हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट रन किया 4 टाइम्स या 8 टाइम्स, हमने 8 नहीं, एक्चुअली में सैंपल साइज जो है तो 3 था, ठीक है। हमने जो कॉइन टॉस वाला एग्जांपल, हमने कॉइन टॉस वाला एग्जांपल रिपीट किया है यहाँ पर। कॉइन टॉस वाला एग्जांपल क्या था कि हमने 3 बार हेड कॉइन टॉस किया, याद है? उसमें हमारा जो इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो 0 बार हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी याद है गाइस? कैन यू कैलकुलेट इट? कैन यू जस्ट ट्राई इट ऑन पेपर गाइस एंड देन आई विल शो इट विद एक्सेल। जस्ट ट्राई इट ऑन पेपर इफ यू आर गेटिंग ऑल दीज 4 वैल्यूज। वो 4 के आगे नम इसलिए है क्योंकि उसके सर उसकी वैल्यूज ही 4 हो सकती है। एक्सपेरिमेंट ही हम 3 बार रन कर रहे हैं। जस्ट ट्राई इट आउट गाइस, check you are getting these 4 values and then we will just start again. Give me 1 moment. सबका आ गया गाइस? ये 4 वैल्यू आई सबकी? 0 बार हेड्स आना, 1 बार हेड आना, 2 बार हेड आना, 3 बार हेड आना, यही प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं। इजंट दिस सिमेट्रिक गाइस? अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं, इंसर्ट, कैन यू सी दिस? Is this a symmetric distribution or an asymmetric distribution? Is this a symmetric distribution or an asymmetric distribution guys? It's a symmetric distribution, ठीक है। तो जब भी आपकी probability 0.5 होगी आपके पास symmetric distribution आ जाएगा ना। अब ये हमने करा कैसे और ये distribution निकाली कैसे वो भी हम देखते हैं, बट पहले हम अपना ये वाला केस देख लेते हैं। हमने क्या कहा था, जो दूसरा एग्जाम्पल था हमारा, रीडिंग्स का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। आज ही आप लोगों की रीडिंग्स मंगवाई थी। चलो रीडिंग्स का कोई भी एग्जाम्पल ट्राई कर लेना गाइस इसके अंदर। ट्राई नहीं एग्जाम्पल, लेट्स टेक द केस जो हमने अभी निकाला था कि हमने 50 बार एक्सपेरिमेंट रन किया। हमारे पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी थी गाइस? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 11/15 था कुछ, 11/15। अरे क्या हो रहा है, डेट्स क्यों आ रही हैं? 7.33। अब हमारे पास इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें, ठीक है, इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा तब जाके हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटीज आएंगी। ये आपकी आ गई 35 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये आपकी 35 की प्रोबेबिलिटी आ गई। उससे पहले जो प्रोबेबिलिटीज हैं बिल्कुल 0-0 चल रही हैं, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू शोकेस दिस, ठीक है गाइस, एंड इज दिस अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन गाइस? इज दिस अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन? I'll just show करेगा। I'll just show कि मैंने किया क्या, ठीक है। I'll just show, don't worry about it। Now what I've done is, पहले बात तो हम पहले निकालने की कोशिश करते हैं, इसको सबको छोड़ दो, इसको करोगे तो और परेशान हो जाओगे। हमने 9 कॉइन टॉसेस करे थे और हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो थी वो 0.5 थी, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं और हमारे केस के अंदर चार्ट्स ना, व्हाट आर वी डूइंग दिस, व्हाट इज ऑल दिस एंड ये कैसे आ रहा है? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं गाइस? ओ सॉरी गाइस, या सॉरी, सो अभी हमने वो वाला केस लिया 9, हमने 9 वाले केस लिया कि 9 बार कॉइन टॉस किया, 1-0 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी कि कोई भी हेड्स नहीं आया, और 5 बार हेड्स आया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो सारी चीजें देख रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट लेबल देम एज वेल सो दैट आपको ये भी ठीक से नजर आएगा।
लेट्स सी दिस केस कि ये क्या हुआ। अब हमारे केस के अंदर जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं गाइस, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सबसे दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर क्या होते हैं? दो पैरामीटर क्या हैं गाइस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एन और पी। तो ये सैंपल साइज क्या बता रहा है आपको? इज इट टेलिंग यू एन, एंड ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट आपको पी बता रहा है। इन दोनों के बेसिस पे आप सब कुछ निकाल सकते हो, 0 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 आने की, क्योंकि n तक ही तो जा सकता है। आपका एक्सपेरिमेंट कहां से शुरू होगा? आपका एक्सपेरिमेंट शुरू होगा कि एक बार भी आपके पास सक्सेस नहीं है, और मैक्सिमम कितनी बार सक्सेस आ सकता है? कम ऑन गाइस, केसेस कितने बनेंगे? कम ऑन गाइस, चलो केसेस कितने बनेंगे? 9 केसेस? नहीं, 9 केसेस नहीं बनेंगे, 9 केसेस नहीं बनेंगे गाइस, गलत बता रहे हो। 10 केसेस, 0 का भी तो एक केस बनेगा। आपने 9 बार एक्सपेरिमेंट रन किया, बट उस 9 बारी में से अब सक्सेस बोल रहे हो कि एक बार भी सक्सेस नहीं है और 9 की 9 बारी भी सक्सेस आ गया, तो 0 की भी तो प्रोबेबिलिटी है कुछ। समझ में आया ये चीज? 0 हेड की, 1 हेड की, 2 हेड की, 3 हेड की, 4 हेड की और मैक्सिमम 9 हेड की। ये चीज क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब ये करते कैसे हैं? तो हमें पता चल गया, हम पी एंड क्यू, अगर हमें एन और पी दे रखा हो तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो मैं कुछ नहीं करता, मेरे पास एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है, ठीक है, वो है बाइनॉम डॉट डिस्ट। सो ऑल यू नीड टू डू इज बाइनॉम डॉट डिस्ट, एंड देन यू प्रोवाइड इन कि अच्छा हमारा पहले दो चीजों से बनता है ना, कि मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसके बाद पहले मल्टीप्लाई करोगे, एक बताओगे कि कितने नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, ठीक है। सो सी दिस फॉर्मूला, पहले ये फॉर्मूला देखो, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है A14 से मल्टीप्लाई करोगे। A14 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब? कि ये आपको बताएगा कि कितने नंबर ऑफ केसेस में ऐसे केसेस होंगे जिसमें आपके पास 0 हेड्स होंगे। 0 हेड्स कैसे आ सकते हैं गाइस आपके पास? 0 हेड कौन सा वाला केस होगा? जिसमें सारे 9 के 9 में टेल होगा। इज दैट अंडरस्टूड? ये वो केस होगा ना। इन हाउ मेनी वेज कैन यू गेट 0 हेड्स? समझ में आई ये चीज? ये A14 समझ में आया कि A14 क्यों डाल रहे हैं? ठीक है, फिर उसके बाद उसको किससे मल्टीप्लाई करते हो? उसके बाद मल्टीप्लाई करते हो कि बॉस मुझे बताओ कि मेरा सैंपल, मेरा नेक्स्ट चीज है कि भाई मेरा सैंपल साइज कितना है, क्योंकि अल्टीमेटली सैंपल साइज डिटरमिन करेगा कि अच्छा ये प्रोबेबिलिटीज, ये कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो जब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिखते हो यहाँ पर फॉर्मूला, जब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ फॉर्मूला लिखोगे तो बाइनॉम डॉट डिस्ट डालोगे, विच इज बाइनोमियल, गिव मी 1 सेकंड गाइस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन यू विल पुट 3 थिंग्स। एक कि आप जो केस बता रहे हो वो कौन सा केस चाहिए, कि हाउ मेनी सक्सेस, ठीक है, सक्सेस इनटू नेक्स्ट जो आप बताओगे वो बताओगे कि मेरे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, एन कितने हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है। एंड जो 4th एलिमेंट है यहाँ पर, ये जो फॉल्स लिखा है, ये जो फॉल्स लिखा हुआ है, ये जो फॉल्स लिखा हुआ है, ये बेसिकली बता रहा है, फॉल्स बता रहा है कि मुझे क्यूमुलेटिव नहीं चाहिए, मुझे उसी पॉइंट पे चाहिए। अगर आपको क्यूमुलेटिव चाहिए तो आप उसको ट्रू कर दोगे। अभी मैं दिखाऊंगा कि क्यूमुलेटिव ट्रू करके कैसे आएगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव ट्रू, इसका ट्रू का मतलब होता है कि मुझे क्यूमुलेटिव चाहिए। क्यूमुलेटिव का मतलब हो गया कि मुझे पहले 0 की चाहिए, फिर 1 की भी चाहिए, 0 और 1 की ऐड कर दो, फिर 2 की भी ऐड कर दो, फिर 3 की भी ऐड कर दो, ऐसे ऐड करते हुए जाओ। तो वो जो px लेस देन x था ना, ये वो बता देता है ट्रू, ठीक है। we'll just see that छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ we will see it, ठीक है। तो what we are doing is, हम सबसे पहले पुट कर रहे हैं A14 कि मुझे कौन सा केस चाहिए, ठीक है, कितने सक्सेस चाहिए, मुझे सक्सेस एक भी नहीं चाहिए।
तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि सक्सेस कितने चाहिए, मुझे सक्सेस 0 चाहिए, वो वाला केस चाहिए, ठीक है। इनटू नहीं है बाय द वे, सॉरी। उसके बाद दूसरा पैरामीटर बता रहा है कि मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं, एन आपने बता दिया, ये एन देख लिखा हुआ ना, B4। ये डॉलर का साइन क्यों है गाइस? कैन समवन टेल मी डॉलर का साइन क्यों है? डॉलर के साइन से क्या होगा? इट विल फिक्स दी सेल, कि मुझे हर केस में, यहाँ चाहे मैं ये वाला केस लूं या ये वाला केस लूं, मुझे उन सब में मुझे सेम यही एन चाहिए और यही मेरा सेम पी रहेगा। तो जब आपको फिक्स चाहिए होता है कोई चीज की मेरे ड्रैग करके मेरा बस ये चेंज होता रहे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूंगा तो मेरा ये चेंज, मैंने देखा 50 तक करा तो मैंने वो ड्रैग कर दिया, बस जैसे ही मैंने उसको ड्रैग किया तो उसने ये इन सबको तो सेम रखा, B4 रखा और B5 रखा, बट साथ में ये चेंज करता गया, अपने आप ही चेंज करता गया, A15, A16, A17, तो वो अपने आप ही उसको पैरामीटर को ले रहा है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? कंप्यूट का फॉर्मूला मैंने आपको ये दिखा दिया, ये आपका कंप्यूट का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला वाली वो है। एंड मीडियन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं? N इंटू पी, दिस इज योर मीन, B4 इंटू B5, एंड वेरियंस क्या होता है? B4 इंटू B5, B5 माइनस 1 कर सकते हो, तो बेसिकली जो भी ये फिगर आई है इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस B5 से। सो दिस इज नथिंग बट N इंटू पी इंटू 1 माइनस पी, एंड दिस इज जस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इज दिस टेबल क्लियर और इज इट नॉट क्लियर? अगर नहीं है तो मैं आपको समझाऊंगा, नहीं तो फिर मैं आपको आगे एक और चीज बताऊं। द फर्स्ट पैरामीटर, ओके, द फर्स्ट आई एक्सप्लेन, वो परिभा मुझे अभी करना है, वो उसको मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं आया। द फर्स्ट पैरामीटर A14, ये बेसिकली हम क्या पैरामीटर देते हैं? हम सबसे पहले बताते हैं ना कि हाउ मेनी सक्सेस डू आई वांट। हम क्या बोलते हैं? Px इज इक्वल टू 5। श्रद्धा, x इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है? वी कॉल इट एज वी वांट सक्सेस 5 टाइम्स, राइट? ठीक है, तो what we are saying here is we want success 0 times, we want success 1 time, we want success 2 times। तो हमें ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि कितनी बार सक्सेस चाहिए, 0 टाइम चाहिए, 1 टाइम चाहिए, 2 बार टाइम चाहिए। हमें इंटरेस्ट था 5 टाइम में, हो सकता है हमें 0 टाइम सक्सेस में भी इंटरेस्ट हो, तो हम तो सभी का निकालेंगे ना। हम x इज इक्वल टू 0 का भी निकालेंगे, हम x इज इक्वल टू 9 का भी निकालेंगे। तो हमें वो पैरामीटर भी तो बताना पड़ेगा साइमल्टेनियसली कि किसके अकॉर्डिंग वो आ रही है, प्रोबेबिलिटी आ रही है। समझ में आया? सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इज दैट वी आर ट्राइंग टू सी वो जो NCR वाला जो कंसेप्ट होता था वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी बार हमें सक्सेस चाहिए, ठीक है, और उसकी कितने चांसेस हैं, और फिर बाद में उसको मल्टीप्लाई हम उससे भी कर रहे हैं कि p रेज टू द पावर r एंड 1 माइनस p रेज टू द पावर n माइनस r। जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ कमल, घर पे तो नहीं गया कहीं? EWS में घर पे फोन तो नहीं किया कहीं? घर पे फोन तो नहीं किया? कहाँ? अच्छा, कहाँ खड़ा हुआ है तू? मेरे घर की तरफ क्या कर रहा है? EWS आ जा सीधा। स्कूटी जहाँ पिछली बार खड़ी करी थी वहां खड़ी करके, या स्कूटी लेके ही आ जा, स्कूटी यहीं खड़ी कर दियो EWS के आगे। ओके गाइस, सो ये चीज समझ में आई? श्रद्धा, आप समझ में आ गया ये चीज कि ये जो चीज है वो हमें बता रही है कि कितने सक्सेस चाहिए। मिनिमम 0 सक्सेस हो सकता है, मैक्सिमम 9 सक्सेस हो सकते हैं इस केस में। तो हमें वो भी तो पता करना पड़ेगा ना कि कितने सक्सेस चाहिए, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। अब दी सेकंड क्वेश्चन इज कि बॉस ये ट्रू और फॉल्स क्या है? अच्छा, अब ये ट्रू और फॉल्स देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ना छोटा पहले बना देते हैं। हम इसको बना देते हैं, हमारे पास 3 ही वाला केस वाला करते हैं। तो अब मैं अगर इसको, अब ये हमारा केस बन गया था, ये तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा गाइस, ये वाला तो यहाँ तक तो क्लियर है ना गाइस? ये ऐसा बनेगा डायग्राम। अब व्हाट आई डू इज, अब मैं इसको कर देता हूँ, इसको करना शुरू करता हूँ, या यहाँ पर टाइप करते हैं गाइस, डू नॉट कॉपी
डू नॉट जस्ट सी दिस, आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको आएगा। बाइनोमियल, ये बाइनोम डिस्ट आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है, ये देखो क्या बोलता है कि नंबर्स बताओ मुझे, ट्रायल्स बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ। ये सिंटैक्स देख रहे हो गाइस लिखा हुआ, नंबर्स बताओ, कितने नंबर ऑफ सक्सेस लिखा है ना, नंबर अंडरस्कोर एस, नंबर अंडरस्कोर एस का मतलब है कितने नंबर ऑफ सक्सेस चाहिए, ट्रायल्स कितने हैं उसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, और क्यूमुलेटिव है कि नहीं है। आप समझ में आया सिंटैक्स गाइस? और इसको इसी ऑर्डर में करना गाइस, अपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो पूरा चेंज हो जाएगा सब कुछ। तो आई से कि बॉस मेरा जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो तो 3 है, या वो तो 3 है, फिर मैं कॉमा डाल के बताता हूँ, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ सक्सेस जो है मेरा है 0, फिर मैं उसको बताता हूँ कॉमा डाल के कि ट्रायल्स कितने हैं, मुझे ट्रायल्स चाहिए ये, फिर मैं उसको बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज दिस, एंड मैं उसको बोल देता हूँ क्यूमुलेटिव, अगर मुझे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चाहिए तो वो ट्रू चाहिए, और मास फंक्शन चाहिए तो मुझे फॉल्स चाहिए। तो आप लोगों ने कहा कि इसको सर ट्रू डाल दो, तो मैंने ट्रू डाल दिया, ठीक है, और एंटर कर दिया। अब ये तो सेम वैल्यू आ गई। पहली बात तो मैं इसको और इसको पहले डॉलर साइन में डाल देता हूँ, सो दैट मैं इसको फिक्स कर पाऊँ, ठीक है, मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब जब मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूंगा तो देखो क्या हुआ, उसने इसको और इस वाली प्रोबेबिलिटी और इस वाली प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया, फिर उसने इस वाली प्रोबेबिलिटी में ये दोनों प्रोबेबिलिटीज ऐड कर दी और इसमें ऐड कर दी, तो जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, सो दिस इज पी एक्स लेस देन एक्स, this is x less than 0, this is x less sorry हाँ less than 1, less than equal to 1, this is x less than equal to 2 and this is x less than equal to 3। समझ में आया? ट्रू करते के साथ ही आपने उसको क्यूमुलेटिव फंक्शन बना दिया रादर देन मास फंक्शन। आपने पिछली वाली प्रोबेबिलिटीज ऐड कर दी, दिस प्लस दिस, देन इस तक क्या होगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और इस तक तो 1 ही हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? भाई इस पे क्वेश्चन आएगा, और इस पे फाइनल्स में भी क्वेश्चन होगा, और इसके अंदर आपके पास स्टैट्स में भी क्वेश्चन आएगा, और इसमें डेटा एनालिसिस में भी क्वेश्चन आएगा, तो कई जगहों से मिलेगा आपको। जस्ट अ सेकंड। हाँ कमल, हाँ ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। यस गाइस, सो अब ये आपको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दिख रही है। अब क्या करो, अब इसको लोडेड डाई ले लो। लोडेड डाई का मतलब एक तरफ आपने कोई च्युइंगम लगा दिया, एक तरफ को मैग्नेट लगा दिया कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स जो है वो ज्यादा आती है। तो जैसे ही आप इसको 0.7 करोगे, कैन यू सी कि ये सिमेट्रिसिटी खत्म हो गई? कैन यू सी गाइस कि सिमेट्रिसिटी खत्म हो गई? इट्स नो लॉन्गर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू हाफ होगा, तो बाइनोमियल आपको एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देगा। व्हेन P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू हाफ, देन इट विल गिव यू एन एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ P। ये तो PMF ही दे रहा है आपको। अगर आप इसको इसमें ले लोगे तो वो आपको PD क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बता देगा। क्लियर है गाइस? बाइनोमियल पक्का क्लियर सबको? कोई डाउट? Let's quickly see Poisson distribution. Now, what is this Poisson distribution? अब Poisson distribution एक special case है boss. Let's do this. Hold on a second. So Poisson distribution is a special case. Now, it is usually determined. It is usually used to determine probability of events that occur in fixed time. ठीक है? आप लोगों ने कुंभ का मेला देखा है? ठीक है, यूजुअली जब मैं ये एग्जांपल बोलता हूँ तो मैं कुंभ का मेले का एग्जांपल बोलता हूँ। जस्ट अ सेकंड। कमल, गाड़ी की चाबी ये रही, ठीक है, यहाँ से निकलेगा ना, लेफ्ट हैंड साइड में कोने में गाड़ी खड़ी हुई है, अंदर जाके
अंदर जा, मतलब डीएलएफ का ये वाला जो ईडब्ल्यूएस वाला गेट है ना, इसको क्रॉस करके अंदर है, ठीक है, वहां कोने में गाड़ी खड़ी है, उसको लेके यहाँ आ जा, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। हेलो हेलो मैडम, मैं एक बार बिजी हूँ। बिल्डिंग के अंदर नहीं है, बिल्डिंग में नहीं है, बस उधर जा, इसको डीएलएफ का ये जो ईडब्ल्यूएस वाला गेट है इसको क्रॉस कर, ये लेफ्ट वाली लाइन में ही आगे खड़ी हुई है। ऊपर में? हाँ, ऊपर में ही लेफ्ट वाली लाइन में आगे खड़ी हुई है। नहीं समझ में आया तो मुझे कॉल कर दी। कोने में खड़ी है, बिल्कुल एंड में। यस सर। सो आप लोगों ने कुंभ का मेला सुना है गाइस? कुंभ का मेला कभी फोटो, कोविड के टाइम पे तो 100% फोटोज वोटोज देखे होंगे, ठीक है, प्रयागराज पे जो होता है, ठीक है। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कुंभ का मेला हुआ या कोई भी ऐसा इवेंट हुआ जहां पर बहुत ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है गाइस? या फॉर एग्जाम्पल मेरा एक स्टेडियम है, ठीक है, ये फुटबॉल के केस में कई बार होता है, बड़ा स्टेडियम भरा हुआ है, बट यहाँ पर सिर्फ 2 आपके एंट्री और एग्जिट हैं, तो क्या हो सकता है गाइस? स्टैम्पीड हो सकती है, ठीक है। तो जब आपको कोई रेयर इवेंट की कई बार डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है कि स्टैम्पीड की प्रोबेबिलिटी कैसी हो सकती है, बहुत ज्यादा लोग हैं बट स्टैम्पीड एक रेयर इवेंट है जब बहुत ज्यादा लोग आ सकते हैं एक साथ, एक ही गेट पे बहुत ज्यादा लोग आ गए, तो स्टैम्पीड की प्रोबेबिलिटी। सो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल, अब ये कम कौन देख सकता है? एक आईआईटी का पढ़ा हुआ या इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर जो है, आईएएस ऑफिसर, ये फिर भी देख सकता है, बट एक नॉर्मल बंदा जो है इसकी मोडालिटीज में नहीं जा पाएगा, ठीक है। सो यू नीड टू, तो ये जो आप ये पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, इसका यूज कई जगहों पे आ जाता है लाइफ में, ठीक है। तो अब नाउ व्हाट यू वांट टू सी इज, जब भी हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हम एक रेट के बारे में बात करते हैं कि 1 मिनट में कितने लोग आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पर यूनिट ऑफ सम टाइम होता है या सम स्पेस होता है, ठीक है। सो पहली बात तो आपके पास कुछ रेट दे रखा होगा पॉइजन के अंदर। दूसरी चीज जो पॉइजन के अंदर होती है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ वो जो होते हैं कि कितने लोग आएंगे, जैसे हम बाइनोमियल में तो बोल सकते थे ना कि या तो 0 हेड सक्सेस आएंगे या फिर एट मैक्स लिमिटिंग कितने हो सकते थे, 9 सक्सेस हो सकते थे कि n = 9। बट अब इस गेट पे कितने भी लोग आ सकते हैं या लिमिटेड लोग ही आ सकते हैं? ये ओपन गेट है, इसमें लोग यहां से भी आ सकते हैं और यहां से भी आ सकते हैं। Can I put a number to this n? Can I put a number to this n? अगर सिर्फ बाहर निकलने होते तो मैं नंबर पुट कर सकता था कि मैक्सिमम कैपेसिटी स्टेडियम की ये है, इतने आ सकते हैं, बट अंदर भी तो घुस सकते हैं। अल्टीमेटली ये जाम कैसे हो सकता है? यहां से लोग यहां आ रहे हो और यहां से लोग यहां जा रहे हो। Can I put a number to the experiment? सोचो, भाई, कैन आई पुट अ नंबर टू दिस कि एक गेट पे कितने लोग आ सकते हैं? ऐसे मैं बोल सकता था यहाँ पर तो 0 लोग आ सकते हैं, मैक्सिमम 9 लोग आ सकते हैं। कैन आई पुट दिस फिगर हेयर ऑफ सक्सेस? इट कुड बी इनफाइनाइट। यहां से 10 लाख लोग आ गए बट यहां पर सिर्फ 2000 लोग बैठे हैं, यहां पर सिर्फ 2000 लोग हैं। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनी रैंडम नंबर। देयरफॉर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूजुअली रेयर इवेंट्स के लिए ही डिफाइंड होता है कि रेयर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, बट यू नीड दैट प्रोबेबिलिटी फॉर पॉपुलेशन मैनेजमेंट। कि सपोज आपको पॉपुलेशन मैनेजमेंट करना है प्रयागराज में, तो अब उसको कैसे करते हैं? अब ये फॉर्मूला सब छोड़ दो, फॉर्मूला कोई काम की चीज नहीं है। हमें समझना है कि क्या ये फॉर्म एसेंस क्या बता रहा है। इसके 2 पैरामीटर हैं। एक पैरामीटर है हमारा लैम्डा। अब लैम्डा क्या बता रहा है? लैम्डा बता रहा है रेफरेंस पॉइंट मुझे,
सक्सेस विद रेफरेंस टू सक्सेस विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। इसको मैं इस तरीके से समझता हूं। एक तरीका एक और समझो कि सपोज एक मैकडोनल्ड्स के अंदर यूजुअली मैं कहता हूं 1 मिनट में 10 कस्टमर आते हैं, 10 कस्टमर्स पर मिनट। दिस इज माई एवरेज सक्सेस, या दिस इज द एवरेज सक्सेस दैट आई गेट। तो आपने कई बार देखा है कि कई जगहों पे आपको वेटिंग बनानी पड़ती है। रेस्टोरेंट्स में पहले वेटिंग होती थी, देखा है आपने, जब कोविड से पहले कई रेस्टोरेंट में, फेमस रेस्टोरेंट्स पे वेटिंग होती थी, बाहर बैठना होता था। सो देयर इट कैन बी यूज्ड। यूजुअली क्या हो सकता है कि आपके पास, आप कहते हो कि यार मेरे रेस्टोरेंट में हर मिनट में नॉर्मल टाइम पे 10, इट्स अ पॉपुलर रेस्टोरेंट, 10 लोग आते हैं, बट फेस्टिवल के टाइम्स पे ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? फेस्टिवल के टाइम पे ज्यादा हो जाएगा। सो आई वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास 1 मिनट में 100 लोग आ गए, और उस हिसाब से मैं फिर चेयर्स रखूं। तो मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन, मैं एक प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं कि ऑन एन एवरेज तो मेरे पास 10 लोग ही आते हैं। व्हाट इफ इन अ मिनट आई गेट 100 पीपल? सिमिलरली, आपने जब ये स्टेडियम का गेट बनाया तो आपने कहा कि 1 मिनट में यहां से 50 लोग निकल सकते हैं। आपने उस तरीके से निकाल दिया। आपने देखा है कई बार स्टेडियम में यहाँ पर वो रिवॉल्विंग सा वो होता है, जिसको आप ऐसे करके फिर आगे अंदर जाते हो, वो देखा है, रिवॉल्विंग सा ऑब्स्ट्रक्टर सा होता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो सपोज उसकी वजह से यहाँ पर मैंने देखा कि 1 मिनट में 50 लोग ही जा पाते हैं। बट अगर यहाँ पर 50 लोग ही जा पाते हैं 1 मिनट में, और आपके पास आ गए 1 लाख लोग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 1 लाख लोग यहाँ पहुंच गए 1 मिनट के अंदर ही? So that all cases you need to see. Just a second guys, I'm getting a call. हाँ कमल, लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ अंदर जाते के साथ ही लेफ्ट हैंड साइड में चलता जाए, एंड में तुझे गाड़ी मिल जाएगी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल एंड में उस रोड पे गाड़ियां खड़ी होंगी, 3-3 करके गाड़ियां खड़ी होती हैं, 3-3 करके स्लॉट है ना, 3-3 करके स्लॉट है, 3-3 करके स्लॉट है लेफ्ट हैंड साइड में, वहां पर एंड वाले स्लॉट में गाड़ी खड़ी है बीच में। यस गाइस, सो वी टेक दैट प्रोबेबिलिटी एंड देन वी फाइंड आउट कि अब x की वैल्यू क्या हो सकती है। x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मैंने जैसे आप बोल दिया 1 लाख लोग आ गए, बट मेरी लैम्डा की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है। तो इस केस के अंदर मैंने कहा कि 1 मिनट में 10 लोग आ सकते हैं, तो लैम्डा इज 10 पीपल। अब मुझे चाहिए लैम्डा की वैल्यू की x की वैल्यू, सपोज मैं कह रहा हूं 10,000, 10 के, e रेज टू द पावर -10 एंड 10 के फैक्टोरियल, ये होगा। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास 10,000 लोग पहुंच गए, जबकि मेरे पास यूजुअली 1 मिनट में 10 लोग ही होते हैं। तो इस तरीके से हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं रेयर इवेंट्स के अंदर, एंड स्पेसिफिकली वहां जहां पर आपके n जो है इनफाइनाइट जा सकता है। इसको आप ऐसे मैथमेटिकली आप ऐसे इस तरीके से कैलकुलेट कर नहीं सकते। यूजुअली हम इसके लिए वो यूज करते हैं, वी यूज एक्सेल और एनी अदर फंक्शन, ठीक है। तो और जैसे जैसे आपका यूजुअली ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। इसका मीन एंड वेरिएंस आपने स्टैट्स में भी देखा होगा, एंड ये लिमिटिंग केस, बेसिकली पॉइजन इज द लिमिटिंग केस फॉर बाइनोमियल। नाउ लेट्स सी दिस थ्रू, क्विकली सी दिस थ्रू एक्सेल। मैंने आपको एक एक्सेल में पॉइजन का वो भेजा है। अब ये केस क्या है कि आपके, मान लो हम कह रहे हैं 3 लोग आते हैं पर मिनट आपके रेस्टोरेंट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि कोई नहीं आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 1 बंदा आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 2 बंदे आएंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 3 बंदे आएंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 4 बंदे आएंगे। ऐसे आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, आप 2000 की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाउ मेनी people are coming to your restaurant if the average number per minute is 3. So this is like your average number, this is nothing, इसको क्या बोलेंगे हम,
व्हाट इज दिस नोटेशनल टर्म में क्या है हमारा? This is our lambda. This is our lambda, and the syntax that we use is very similar Poisson dot dist, and उसके बाद हम सबसे पहले डालते हैं कि कितने हमारा सक्सेस क्या है, ठीक है, हमारा सक्सेस क्या है, वो हमारा 0 सक्सेस है। फिर उसके बाद हम डालते हैं कि हमारा मीन क्या है और फिर फॉल्स। तो इसमें सिर्फ 3 ही पैरामीटर डालते हैं। अगर क्यूमुलेटिव चाहिए तो क्यूमुलेटिव के लिए हम यहाँ पर ट्रू कर देंगे। क्यूमुलेटिव ये हमारा हो गया, इस तरीके से आपका क्यूमुलेटिव आ जाएगा, ठीक है। एंड ये आपका नॉर्मल था, ये आपका क्यूमुलेटिव आ गया, यहाँ के बाद 1 आना शुरू हो गया, ठीक है। एंड फॉर्मूलाज, वेरी सिंपल वे टू कनेक्ट टू बेसिकली क्रिएट दिस, जस्ट चेंज द नंबर, एवरेज चेंज करो और अपने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालो। इज दिस क्लियर गाइस? कैन यू नाउ वर्क विद पॉइजन एंड बाइनोमियल? चलो ठीक है गाइस, I have just to go into a meeting, otherwise I would have taken the, I will discuss this later guys. I am too involved in admissions these days, half of my head is there. So I will inform you about it, both ma'am and me will inform you about it. Tomorrow we will either have a class in the evening or we will have it in the morning, जैसा भी तुम्हारे शेड्यूल के साथ होता है। But tomorrow we have a class, I'm taking an off from college just because I have to take an extra class with you, because I have to cover these basic concepts as well. I'm assuming कि आप लोगों को बाइनोमियल नहीं आती है, I'm assuming कि आप लोगों को नॉर्मल नहीं आती है। So कल हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे and we will then go into your hypothesis testing, जो आपका स्टैट्स में भी चल रहा है। तो इवन आपने अपना स्टैट्स में अगर नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, I will assume कि आपको लेंगे। क्लास समझ में आई गाइस? ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? चलो ग्रेट। So let's meet tomorrow guys. Apologies, I have to leave you early today, and we'll continue tomorrow. Maybe in the evening guys, maybe around 5 o'clock in the evening.